Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are diving into one of the greatest comedy of the Jacobean era, The Alchemist by Ben Jonson, which was first performed in 1610. This play is a brilliant satire on human greed, gullibility, and the science of alchemy. Let's decode this masterpiece together. But before getting into the summary, let's first set the scene. The play takes place in London, especially in the time when the plague was all surrounded, all spread. So it takes place in London, especially in the Blackfriars district in 1610. And there is an outbreak of the plague. Because of the sickness, the master of the house, Lovewit, flees to the countryside for safety. So this is the whole play that there is a plague in the London and the master of the house जिसके अराउंड जो है ये स्टोरी जो है रिवॉल्व करेगी। तो उस हाउस का जो मास्टर है वो उसे छोड़ के चला जाता है कंट्री साइड में अपनी जान बचाने के लिए। हम स्टोरी शुरू करें इससे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स की डिटेल्स दे देती हूँ। हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे लवविट एंड सरली एंड एनानियस ट्रिबुलन वॉल्सम, ये प्योरिटन्स हैं। और सर एपिक्योर मैमन ये आते हैं हमारे जो तीन हीरो हैं, जो थ्री पार्टी जो एक्टर हैं उनके पास में एक पारस पत्थर पाने के लिए। और ये हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स जिनकी वजह से ये कहानी चलती है, फेस, सटल एंड ऑल कॉमन। अब मैं आपको एक ब्रीफ जो है आपको इनका जो है कैरेक्टर में दे देती हूँ कि क्या इनका ये लोग क्या थे। सबसे पहले हम बात करते हैं फेस की। फेस इज़ दिस पर्सन। ये जो पर्सन है फेस, इसका रियल नाम है जेरेमी। जेरेमी जो लवविट का एक ही सर्वेंट है। और जब लवविट वहाँ से जाता है तो जेरेमी के भरोसे अपने घर को छोड़ के जाता है। और जेरेमी ही आगे जाके जो है फेस में जो है बदल जाता है, जो है अपना जो एक विक्टिम गेम जो है वहाँ पे शुरू करने के लिए कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे कमा सके। फिर उसके साथ में जुड़ जाते हैं सटल, दिस पर्सन Subtle. Subtle pretends to be an alchemist. Alchemist is who is a doctor and man of science who claims he can create philosopher's stones. अब ये सटल जो है वहाँ पे क्लेम करता है कि पारस पत्थर बना सकता है। पारस पत्थर वो पत्थर होता है जिसको घिसने से जो है कोई भी मेटल जो है सोने में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्लेम करता है पर सिर्फ प्रिटेंड ही करता है, ये कर नहीं सकता वो सब चीज़ें। और अब हम बात करें हम डॉल की। दिस डॉल सीज एन prostitute who plays various roles to trick the victims in this work. This is a brief character sketch of the three characters, main characters of this play. अब हम बात कर लेते हैं अदर जो कैरेक्टर्स है जिनको ये जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। अब जो कैरेक्टर्स और हैं जिनको जो विक्टिम बनते हैं वो है डैपर। डैपर इज़ एन लॉयर्स क्लर्क who want a spirit to help him to win at gambling. वो वहाँ पे उनसे मदद मांगने आता है कि उससे जो है जुए में कैसे करके वो ज़्यादा पैसे कमा सके। ये ट्रिक जो है जानने के लिए वो उसके पास आता है। किसके पास आता है? फेस के पास आता है। और दूसरा जो है वहाँ पे उसको वो जो है ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं, लॉक कर देते हैं किसी रूम में। और फिर उसके बाद में उसको कुछ रेमेडी बताते हैं कि तुम जाना तो विनेगर की 2 बूंदें पीना, ये करना वो करना। तो ऐसे करके उसको बेवकूफ़ बनाते हैं। दूसरा आता है ड्रगर। ड्रगर एक जो है तंबाकू व्यापारी है जो कि इनसे पूछने आया है कि वो अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकता है। फिर इसके बाद में सर एपिक्योर मैमन, वो एक जो है यहाँ पे आते हैं पारस पत्थर पाने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने मेटल्स को जो है गोल्ड में बदलना होता है। फिर आते हैं ट्रिब्यूलेशन एंड एनानियस। ये 2 प्यूरिटन्स हैं, ये गोल्ड की खोज में आते हैं। इनका मानना ये है कि अगर जो है रिलीजियस लोग भी गोल्ड के लिए ग्रीडी हों तो वो गलत नहीं है। ये प्यूरिटन्स यहाँ पे मतलब धर्म को भी उन्होंने जो है ग्रीडीनेस से जो है छोड़ दिया है। तो ये सब दिखाएंगे। दिस इज़ द whole short brief knowledge of the characters. And now let's begin with the story. तो स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे। दिस प्ले वॉज द फर्स्ट एक्टेड इन 1610 एंड द सीन इज़ अ हाउस इन लंडन ड्यूरिंग ए विजिटेशन ऑफ द प्लेग. Its master Lovewit has taken refuge in the countryside, leaving his servant Face in charge. Face introduced to Rogue,
subtle, and the doll common. Together, they collaborate in turning the house into a center for the practice of alchemy in the hope that they can attract clients who will believe that alchemical magic can bring them their heart's desire. सो ये जो है वहाँ पे लवविट के घर को जो है एक अड्डा बना लेते हैं और लोगों को जो है आकर्षित करते हैं अपनी एल्केमिक मैजिक स्पिरिट से कि वो लोग आएंगे और हम उन्हें बुद्धू बना के जो है पैसे इकट्ठे करेंगे। पर एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि टुगेदर दे डोंट एक्चुअली मेक गोल्ड, बट दे मेक मनी बाई एक्सप्लॉइटिंग पीपल हु वांट गोल्ड। इन लोगों ने खुद चाहे गोल्ड नहीं कमाया है, पर उन्होंने उन लोगों को एक्सप्लॉइट करके मनी कमा लिया जो गोल्ड की जो है लालच में आ गए थे। सो ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। सो हम स्टोरी के अब इसके अंदर उन्होंने लवविट के घर को अपना अड्डा बना लिया है। अब वहाँ पे उनका पहला विक्टिम आता है जो कि है डेपर, एक लॉयर का क्लर्क है ये, और ये उनसे कुछ टिप लेने आता है कि वो गैम्बलिंग करके कैसे अपना पैसा जो है डबल कमा सकता है। तो उसे जो है ब्लाइंड फोल्ड करके एक कमरे में टॉयलेट में बंद कर देते हैं, फिर से बोलते हैं कि तुम ऐसा ऐसा करो, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो बोलता है कि आप जब दोबारा आओगे तो यहाँ पे क्वीन फेरी दिखेंगी आपको, उसकी स्पिरिट आएगी। कुछ रिचुअल्स करने को बोलते हैं उनको और उनको कहते हैं कि तुम आफ्टरनून में आना। फिर उसके बाद में उनका सेकंड जो है उनका जो है विक्टिम आता है जो कि है ड्रगर। ड्रगर एक टबैको बिजनेसमैन है जो कि अपने दुकान के वास्तु के बारे में पूछने आया था कि साइंस ऑफ आर्किटेक्चर की कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए। तो उसके बारे में उसे फिर वो बोलते हैं कि तुम जाके ऐसे पूजा करना, विनेगर पीना, ये करना। तो ऐसे करके उसे बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर इनके बाद में नेक्स्ट जो इनके पास आते हैं जो विक्टिम है वो है सर एपिक्योर मैमन, और इनके साथ में इनका एक दोस्त भी आता है सरली नाम का। सरली एक बहुत ही नोबल मैन है, एपिक्योर मैमन बहुत जो है नोबल मैन है। सो यहाँ पे ये क्यों आते हैं, एपिक्योर सटल को कहता है कि तुम मेरे लिए जो फिलोसोफर स्टोन बनाने वाले थे वो तुम कब दोगे, क्योंकि एपिक्योर मैमन चाहते थे कि वो अपने मेटल्स की चीज़ को जो है गोल्ड में जो है कन्वर्ट कर दे, इसलिए वो उसके पास में आता है। पर सटल उसे बोलता है कि मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा वो बनाने के लिए, आप जो है अपना सारा जो मेटल का सामान है वो मेरे पास ले आओ और मैं उसे गोल्ड में कन्वर्ट करके आपको दे दूँगा। तो ऐसे करके एपिक्योर मैमन को भी बेवकूफ़ बनाते रहते हैं वो। इसके बाद में सर एपिक्योर मैमन जो है डॉल की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित थे, वो डॉल को पाना चाहते थे। और यहाँ पे जो है सरली को थोड़ा इन पे डाउट भी हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट विक्टिम आते हैं एनानियस एंड ट्रिब्यूलेशन वॉल्सम। एनानियस जो है वो वहाँ पे आता है और ये दोनों क्या है, एक प्यूरिटन जो वहाँ पे चला था, प्यूरिटन एंड कैथोलिक। सो ये प्यूरिटन्स थे और ये वहाँ पे आते हैं गोल्ड की तलाश में, पर वहाँ पे उन्हें वो नहीं मिलता है। इसके बाद में इस प्ले में जो है वो आते हैं डेम प्लाइंट और कैस्ट्रेल। कैस्ट्रेल जो है डेम प्लाइंट का भाई है। सो यहाँ पे वो आते हैं, वो कैस्ट्रेल जो है ये बहुत ज़्यादा वेल्दी है डेम प्लाइंट, और पर विडो है। तो वो वहाँ पे कैस्ट्रेल चाहता है कि उसकी जो बहन है उसकी दोबारा शादी हो जाए और इस बार काफ़ी अमीर एरिस्टोक्रेट आदमी से हो जाए। तो वो इनके पास आते हैं फेस सटल के पास में, ताकि वो उन्हें जो है ऐसा सजेस्ट कर पाए। तो सटल वहाँ पे जो है डेम को किस करता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारी जल्दी ही किसी एरिस्टोक्रेट से शादी होने वाली है। तो वो चले जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दोबारा एंट्री होती है द रैपर और डगर, जो उसको वो बोलते हैं ना कि तुम्हें एक फेरी क्वीन दिखेगी, तो वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे ये डॉल को जो है वो करते हैं कि डॉल जो है फेरी क्वीन का जो गेटअप लेके वो आएगी। उस समय ड्यूएक्सा मशीन चलती थी, आपको पता होगा ड्यूएक्सा मशीन, इसको यूज़ करते थे किसी डिवाइन फिगर को, किसी गॉड फिगर को वहाँ पे धरती पे लाने का जो सीन होता है प्रॉपर लाइटिंग से, ऐसे अलग हाईलाइट होगा, ऐसे यूज़ करते थे इसको। तो उससे वो करने वाले थे, लेकिन उसी समय जो आ जाते हैं एपिक और मैमन। अब वो डॉल की तरफ काफ़ी जो है वो आकर्षित थे। तो फिर उसके बाद में वो डॉल जो है उनके साथ में उसको भेजना पड़ता है, और इधर डैपर वेट कर रहा होता है, वहाँ नहीं पहुँच पाती है। और उसके बाद में जो है सरली आता है, सरली को इन पे डाउट हो जाता है क्योंकि ये सब चीज़ें जो चल रही थी। तो फिर एपिक और मेमन जब उनसे बोलता है कि मेरा पारस पत्थर कहाँ है, तो फिर उनसे पारस पत्थर उन्होंने बनाया नहीं होता है। तो वो जो है एक फेक जो है विस्फोट की आवाज़ निकालते हैं जैसे धमाका हो गया है। फिर वो उन्हें आके बोलते हैं कि तुम्हें जो है ये डॉल की तरफ तुम्हारी जो लस्ट थी इसकी वजह से वो जो है फिलोसोफर स्टोन जो है वो ब्लास्ट हो गया है।
और अब कुछ नहीं हो सकता और कुछ नहीं मिल सकता आपको। तो वो ऐसे मेमन को बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर सडनली जो है अपने एक स्पेनिश मैन का जो है एक भेस बदल के आता है और वहाँ पे फिर उसको डॉल से मिलवाया जाता है। और इधर अभी भी वो वेट ही कर रहा है। डॉल जो है अभी जो गॉडेस फिगर में जो वो तैयार हुई थी वो वैसी ही है। सो वहाँ पे ऐसे करके इनका पूरा कहानी चलती रहती है। और इतने में ही लवविट को रियलाइजेशन होता है कि उसे अपने घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि अपना घर छोड़ के फिर यहाँ पे वो ज़्यादा दिन जो है रह नहीं पाएगा। इसलिए वो दोबारा अपने घर की तरफ रिटर्न हो जाता है, दोबारा अपने घर की तरफ आता है। तो वहाँ पे आते हैं तो लोग उसे बताते हैं कि कैसे जेरेमी ने जो है अब आपके घर को अड्डा बना रखा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे जाते थे। सो यहाँ पे बहुत ही मतलब बुरा हाल था, बहुत लोग आते थे और तरह तरह के लोग आते थे, हर टाइप के। कोई एरिस्टोक्रेट है, कोई प्यूरिटन है, कोई नोबल मैन है, कोई ड्रगर है, कोई डेपर है। सो ऐसे ऐसे लोग आते थे। सो फिर वहाँ पे जब उसको फेस को पता चलता है कि आ गया है, तो वो सटल और डॉल को बोलता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं मालिक को जो है समझा लूँगा, वरना हम तीनों पकड़े जाएंगे और फिर बाद में बहुत लंबी सज़ा होगी। सो उसे रियलाइज़ होता है, फिर बाद में अपने पार्टनर्स को वो भेज देता है और वो लवविट को पूरा कन्फेस कर देता है कि उसने ये किया था। सो लवविट वो सुनता है। फिर उसी समय डेम प्लाइंट आती है और लवविट उसकी तरफ काफ़ी आकर्षित होता है। तो वो जो है जेरेमी को बोलता है कि मुझे इस डेम प्लाइंट चाहिए। तो जेरेमी बोलता है कि आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको डेम प्लाइंट दिला दूँगा। तो ठीक है, फिर बाद में वो जो है डील कर लेते हैं। और फिर वो जो उसने सटल ने कहा था कि तुम्हारी शादी एक एरिस्टोक्रेट से होने वाली है, तो वो डेम प्लाइंट को लवविट से मिला देता है, फिर उनकी शादी करवा देता है। सो लास्ट में वो जो है लवविट जो है उसे फॉरगिव कर देता है। सो इन द एंड शटल एंड डॉल हैव टू फ्ली विथ नथिंग। द विक्टिम केम बैक डिमांडिंग देयर मनी, बट फेस एंड लवविट ट्रिक देम इनटू लिविंग। Lovewit wins the widow and cash, and the face keeps his job. The alchemist never made gold, but the cleverness of the butler secured the fortune. This is the main conclusion of this play. इस प्ले का कंक्लूज़न ही यही है कि एंड में सटल और डॉल को तो छोड़ के जाना पड़ता है, उन्हें वो पैसा भी नहीं मिलता जो उन्होंने विक्टिम्स को बेवकूफ़ बना के कमाया था। सो विक्टिम्स जो है उनको वो पैसा भी उसके पास में है, जेरेमी के पास में। और जब वो विक्टिम्स वापस आते हैं अपना पैसा मांगने, तो लवविट और वो फेस दोनों मिलके उन्हें बेवकूफ़ बना देते हैं और भेज देते हैं। अब लवविट ने फेस को माफ़ कर दिया क्योंकि उससे डेम प्लाइंट मिल गई है। सो लवविट उस विडो को पा लेता है, उस विडो की धन दौलत जो थी वो उसे पा लेता है। और फेस को भी अपनी जॉब वहीं मिलती है, फेस को जॉब छोड़नी नहीं पड़ती क्योंकि फेस ने ही लवविट को जो है डेम प्लाइंट दिलाई थी। फिर इसका मेन कंक्लूज़न ये है कि एल्केमिस्ट नेवर मेड गोल्ड, बट द क्लेवरनेस ऑफ द बटलर सिक्योर द फॉर्चून। सो एल्केमिस्ट कभी गोल्ड नहीं बना पाया, लेकिन उस बटलर की जो क्लेवरनेस थी उसकी वजह से उसका जो फॉर्चून है वो बहुत सिक्योर्ड रहा। सो दिस इज़ अ वोल प्ले। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इस प्ले में जॉनसन ने अपनी बहुत ही एनर्जेटिक विट, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिएट्रिकल जो उनकी जो इंटरजेन्यूटी है उसका यूज़ किया है। कैरेक्टराइजेशन हैज़ बिहाइंड इट द फोर्स ऑफ जॉनसन कन्विक्शन दैट ह्यूमन फॉली इज़ लिमिटलेस एंड कैन ओनली बी क्योर्ड बाई एक्सपोजर एंड कास्टिगेशन। सो ये उनका ये जो बहुत ही फेमस एक प्ले हो गया था। पर अब हम इस प्ले की कुछ क्रिटिकल जो हम एनालिसिस करते हैं उसकी अगर हम बात करें, तो ये प्ले जो है एक सेंट्रल मेटाफोर भी है। इसमें एल्केमी को एक थिएटर के रूप में वहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो टेक्स्ट है उसके अंदर जॉनसन सिर्फ यही नहीं बता रहे हैं कि फेक केमिस्ट्री से कैसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि पावर ऑफ इल्यूज़न, लोगों को जो है इल्यूज़न में भ्रम में रख के भी कितना कुछ वहाँ पे लोग बेवकूफ़ बना के कमा रहे थे। वो लंदन की उस समय की पूरी स्थिति दिखा रहे थे। सो सेंट्रल मेटाफोर ये था। फिर थ्री पार्टी एज एक्टर इसके अंदर फेस, डॉल और सटल, इनको जो है डिस्क्राइब करा गया। थीव्स की तरह नहीं करा उन्होंने, बट एज कॉस्ट्यूमेड एक्टर्स दे सेल इल्यूजन एज कमोडिटी। वो उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब नहीं करा कि ये बहुत मतलब ऐसे चोर हैं। उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया है कि ये इल्यूजन से अपनी जो है धन दौलत कमाते हैं, इल्यूजन लोगों को भ्रम में डाल के ये काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। मेटाफोर इसमें ये था कि एल्केमिस्ट क्लेम करता है कि वो जो बेस्ड मेटल है उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा, पर वो रियल में ऐसा कर नहीं पाता है।
तो हम्बल मॉर्टल्स इनटू हीरोज़ उनको दिखाया गया है इन देयर ओन माइंड्स। वो अपने माइंड्स में हीरो बने हुए थे, पर वैसा नहीं था। की फ्रेज़ हम देख सकते हैं कि एल्केमी वाज द ड्रीम टू एंड ऑल द ड्रीम्स। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें पता है कि उस समय लंदन में प्लेग फैला हुआ था, और इन्होंने बेन जॉनसन ने उसी समय के लंदन की जो है पूरी स्टोरी दिखाई है। सटायर ऑफ ग्रीड एंड सोशल एम्बिशंस इसके अंदर दिखाया गया है। जॉनसन जो है सटायर कर रहे हैं इन न्यूली रिच पर्सनस के ऊपर, या सोशल जो लोग हैं इनके ऊपर, कि ये जो है पैसा कमाने के लिए कुछ भी बदल सकते हैं। जैसे कि वो प्यूरिटन्स आए थे, वो पैसा कमाने के लिए रिलीजन्स को भी ऐसे कह रहे थे रिलीजन्स ग्रीडी भी हो सकता है। मेमन जो आया था वो भी एक जानता था कि उसे जो है वो मिल जाए, पारस पत्थर मिल जाए, जिससे वो अपने मेटल को जो है गोल्ड में परिवर्तित कर दे। डेपर को चाहिए था कि वो गैम्बलिंग करके काफ़ी पैसा कमा ले। कैस्टल को चाहिए था कि उसको वांट टू बी ए फैशनेबल रेक हेल, मतलब उसे एक ऐसी व्यक्ति चाहिए था जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा सकें। सो इसके अंदर ये है कि सटायर किया गया है ग्रीड पे और सोशल एम्बिशन पे, कि बहुत कितना ही प्यूरिटन हो, कोई नोबल मैन हो, लेकिन सब ग्रीडी हैं यहाँ पे। So imagined alternative self is in each case constructed out of a prevented idea of the privilege enjoyed by the aristocracy। इसके अंदर बताया गया कि सबकी जो है एक इमेजिन्ड अल्टरनेटिव सेल्फ होती है, जो कि इसमें सबकी दिखाई है उन्होंने। जॉनसन की ड्रामेटिक टेक्निक को भी हम इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे बदला है। इसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं कि फेस, सटल और डॉल ये जो है फंक्शन करते हैं एक जैज़ बैंड की तरह, और फिर बाद में ये बदलते रहते हैं। वो अपने रोल स्विच करते रहते हैं। डॉल कभी गॉडेस बन रही है, फेस कभी अपना रोल बदलता है, कभी वो जेरेमी बन जाता है, कभी फेस बन जाता है, कभी लंग्स बन जाता है। लैंग्वेज उन्होंने काफ़ी साइंटिफिकली यूज़ करी है, बहुत अच्छी मेस्मराइजिंग जो है उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं। लव विट का इसके अंदर रोल बताया। लव विट एक्ट 5 में आता है, और वो जो है कॉमन सेंस और नॉनसेंस इसके अंदर दिखाएगी कि लव विट ने कॉमन सेंस अपनाया था कि वो अपने हाउस के अंदर दोबारा रिटर्न कर गया था, और नॉनसेंस एल्केमिस्ट ने दिखाई थी सटल और डॉल जो वहाँ भाग जाते हैं बिना कुछ पैसा कमाए। सो ये था, मतलब इस प्ले को हम कह सकते हैं ट्राइम्फ ऑफ विट ओवर वर्च्यू कह सकते हैं हम। ट्रेडिशनल मॉरलिटी थी इसके अंदर सरली की। सरली को डाउट होता है, वो स्पेनिश मैन के गेटअप में आता है वहाँ पे, और उनका भांडा जो है फोड़ देता है, और इसके बाद में लव विट की एंट्री हो ही जाती है। सो ही लव विट विंस बिकॉज ही इज़ द सुपीरियर आर्टिस्ट, और उसने अपना दिमाग लगाया, फेस ने भी अपना दिमाग लगाया और वो बच गया, और सटल और डॉल के हाथ कुछ नहीं लगा, फेस सारा पैसा कमा गया। So this is the whole play. I hope you liked it, and if you liked this then please subscribe to my channel and have a nice day.